12 सीटें पाकर किंग मेकर की भूमिका में आए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़े शर्त रख दिए और उन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने मुहर भी लगा दी है। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए संसदीय दल की बैठक समाप्त हो गई और उस बैठक में नीतीश कुमार समेत तमाम एनडीए के सहयोगी दल नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो गए। नीतीश कुमार, जिनके पास मात्र 12 सांसद हैं और वो आज की तारीख में किंग मेकर की भूमिका में हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, 240 सांसद हैं, ऐसे में सहयोगी दलों को भरोसे में लेने के बाद भी सरकार बन पा रही है। और इस वक्त इंडिया गठबंधन से, इंडिया ब्लॉक से नीतीश कुमार को एक के बाद एक कई बड़े ऑफर आ रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा ऑफर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक के ऑफर को स्वीकार करने की बजाय उन्होंने नकार दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि कोई बड़ी डील नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच हुई है। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि 12 सीट पाकर किंग मेकर की भूमिका में आए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू नई सरकार के गठन से पहले बड़ी मांग रखी और उस मांग पर नरेंद्र मोदी ने मुहर भी लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने नई सरकार में 5 मंत्री पद के साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और देश में जातीय जनगणना कराने जैसे डिमांड्स रखी हैं। जेडीयू की रेलवे, ग्रामीण विकास, जल संसाधन जैसे अहम और बड़े मंत्रालय पर नजर है। वही लोजपा रामविलास की फिलहाल कोई डिमांड नजर नहीं आ रही है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो देंगे उसे मैं ही संतुष्टि मैं कर लूंगा। लेकिन नीतीश कुमार, जिन्हें किंग मेकर बताया जा रहा है, अगर नीतीश कुमार बदल गए, इंडिया ब्लॉक में चले गए, तो नरेंद्र मोदी का गेम जो है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी कई बड़ी शर्त बिहार के संदर्भ में रखा है। एक तो जो उनका पुराना मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि बिहार हर तरह से विकास करे। चूंकि पैसे आएंगे, खर्च होंगे, योजनाओं पर पैसे खर्च किए जाएंगे, जो पेंडिंग काम है उसे खत्म किया जाएगा। तो ऐसे में इन कामों को करने के लिए, बिहार को और तेजी से विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, तभी यह संभव है। इसके अलावा नीतीश कुमार का दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा कि देश भर में जैसे बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई, ठीक उसी प्रकार से देश की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार जातीय गणना कराए। और इन मांगों को लेकर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया है और तभी जाकर नीतीश कुमार ने पुनः प्रधानमंत्री बनाने को लेकर आश्वस्त किया है कि आप सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो कई बड़े मंत्रालय, कहा जा रहा है कि 5 मंत्रालय जनता दल यू इस बार चाहती है। हालांकि 5 मंत्रालय संभव नहीं है, लेकिन 2 से 3 मंत्रालय जनता दल यू को जरूर मिल सकता है। लेकिन जो 2 बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ नीतीश कुमार ने पूरी राजनीतिक जीवन में कभी समझौता नहीं किया, वो नाम है स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो चौमुखी विकास होगा। जिस बिहार को लोग एक गलत भावना से देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ के लोग कभी विकसित नहीं कर सकते हैं, कभी बिहार विकसित नहीं हो सकता है, तो अगर एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो बिहार चौमुखी विकास कर सकता है। और इसी मांग को लेकर नीतीश कुमार जो है वो अड़े थे, जिसके बाद अब नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हामी भर दी गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना हो, ये मांग नीतीश कुमार के शुरू से रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने कराया भी। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि इसका सही फायदा तभी लोगों को मिलेगा जब तक देश स्तर पर नहीं होगा। तो ऐसे में देश स्तर पर देश की सरकार जातीय गणना कराए। तो आज नीतीश कुमार अपने तमाम सांसदों के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक में तमाम एक सांसदों के साथ वो राय मशवरा करेंगे। वो तय करेंगे कि आखिर कौन लोग, किन्हें जो है वो मंत्री बनाया जाए, सामाजिक समीकरण किस तरीके से रखा जाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नीतीश कुमार अपने पार्टी के तमाम सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं।